वेलकम बैक एवरीवन। द कैपिटल सफर में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कॉरपोरेट एक्शंस के बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि ये सारे कॉरपोरेट एक्शंस है वो कहां पर देखे जाते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में समझाने वाला हूं। तो वीडियो जरूर ध्यान से देखना। लॉन्ग टर्म आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट बड़ी कैसे हो सकती है, ये कैसे समझा जाता है, ये भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए हम पहले देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। कंपनी के नाम में, या समझो कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो रही हो या किसी और कंपनी से अलग हो रही हो, ये पूरा कंप्लीट एक्शन होता है, उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट एक्शंस। इसके लिए हमें कुछ डेट्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे, वो हम डेट्स के बारे में समझते हैं। पहली डेट है वो है अनाउंसमेंट डेट। कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट होने वाला है तो कंपनी अनाउंस कर देती है कि हम बोनस शेयर इशू करने वाले हैं, डिविडेंड इशू करने वाले हैं या स्प्लिट होने वाला है। सब कुछ चीजें आपको अनाउंस होती है पहले। फिर बाद में आती है एक्स डेट, मतलब आपको उस दिन से पहले तक आपके पास शेयर्स होने चाहिए। आपने इस डेट के बाद खरीदे तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो रिकॉर्ड डेट याद रखना, रिकॉर्ड डेट भी वही होती है, उस दिन से पहले तक आपके पास शेयर्स होने चाहिए। अगर उस दिन के बाद आपके पास शेयर्स है तो आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद समझो आपको डिविडेंड मिलने वाला है, तो पेमेंट डेट भी वहां पर पहले ही शो हो जाएगी। तो उस दिन आपके बैंक अकाउंट में उस डिविडेंड की अमाउंट शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, वन बाय वन सारे जो कॉर्पोरेट इवेंट्स है, तो हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, ये सारे 8 कॉर्पोरेट इवेंट्स को हम वन बाय वन चेक करते हैं। तो पहला इवेंट हम चेक करते हैं वो है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड में आगे जाने से पहले कंपनी प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करती है वो समझाता हूँ। तो पहला हिस्सा डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है, एंड सेकेंड हिस्सा कंपनी फिर से सेम कंपनी में री इन्वेस्ट करती है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। तो डिविडेंड का जो हिस्सा होता है, जो भी कंपनी के शेयर्स होल्ड करेगा उसको सारे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसका मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी डिविडेंड भी दो तरीके से होता है, जैसे कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही हो तो इंटरिम डिविडेंड वहां पर डिस्कस करती है, जिसको ड्यूरिंग फिस्कल ईयर मतलब ईयर में वो 2 बार दे सकती है, 3 बार दे सकती है, 4 बार दे सकती है। एंड एक होता है फाइनल डिविडेंड, जो ईयर के एंड में दिया जाता है, वो है मार्च में, उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। आई होप ये डिविडेंड का कंसेप्ट आपको समझा होगा यहाँ तक। अभी हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन के पार्ट पर आते हैं और इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगा इन्फोसिस का, और डिविडेंड पे आउट वगैरह कैसे काम करता है वो हम समझते हैं। समझो कंपनी ने 18 रुपीज पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, एंड उसकी रिकॉर्ड डेट है 28 अक्टूबर। अब याद रखना यहाँ पर एक्स डेट लिखा है, इसका मतलब 27 तक आपके अकाउंट में इन्फोसिस का शेयर होना चाहिए। अगर वो आपके अकाउंट में नहीं है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो 18 रुपीज का डिविडेंड है वो आपको नहीं मिलेगा फिर, एंड November 10 को आपके अकाउंट में डिविडेंड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड कैसे निकाला जाता है और ये कैसा आपको बेनिफिट दे सकता है। डिविडेंड यील्ड पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। तो कैलकुलेशन देखो कैसे है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय डिविडेंड पर शेयर इनटू 100। और इसी पहले वाले एग्जांपल को ही हम इस एग्जांपल में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी डिविडेंड पर शेयर कितना था, 18 रुपीज, एंड समझो हमारे स्टॉक की प्राइस थी 1500। तो डिविडेंड यील्ड कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर देखते हैं हम। 18 रुपीज डिवाइड बाई 1500 इन 200, आंसर आया 1.2%। इसका मतलब क्या, अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में, तो आपको 1.2% का डिविडेंड आपको मिल रहा है एवरी ईयर। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, एडेड बेनिफिट होता है। प्राइस ऊपर जाएगी वो अलग होता है, एंड ये डिविडेंड का अलग परसेंटेज, मतलब प्राइस ऊपर जाएगी तो और बेनिफिट, और डिविडेंड के साथ और भी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इसीलिए डिविडेंड एक अच्छा कंपोनेंट माना जाता है। जो ज्यादा डिविडेंड देती है कंपनीज एंड प्राइस भी ऊपर जाती है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। बड़ी कंपनीज होती है वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाती है, एंड वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उनके शेयर होल्डर्स में। ये हमारा कंसेप्ट हुआ डिविडेंड का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, वो है स्टॉक स्प्लिट्स के बारे में।
ये वन ऑफ द पॉपुलर कॉर्पोरेट एक्शन है, इसके बारे में हम अभी देखते हैं वीडियो में। तो अभी यहाँ पर देखना, स्टॉक स्प्लिट्स के बारे में हम देखते हैं। स्प्लिट का मतलब यहाँ पर क्या आपको समझ में आ रहा है? स्प्लिट्स का मतलब डिवाइड करना। अभी कंपनी ऐसा क्यों करती है कि स्टॉक को डिवाइड करती है? तो उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, किसी शेयर की प्राइस है 10,000 रुपीज, तो हमारे जैसे लोग एक शेयर नहीं बाय कर सकते उसका, क्योंकि 10,000 का ही एक शेयर है, तो बाय करना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन अगर वही शेयर आपको 1,000 रुपीज में मिल जाए या फिर 500 रुपीज में मिल जाए, आप इजीली उसको बाय कर सकते हो। तो इसलिए मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए जो कॉमन पब्लिक है वो भी उसके शेयर्स खरीदे, इसके लिए यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। और इसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़ता है, लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। ये एक्चुअल में कैसा वर्क करता है वो हम आगे समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है, वो है टाटा स्टील का। टाटा स्टील ने अनाउंस किया कि वो स्प्लिट करेंगे 1:10 के रेशियो में। इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 1:10 के रेशियो में। अभी फेस वैल्यू रिडक्शन में क्या हो जाएगा? उनकी फेस वैल्यू थी 10 रुपया, वो हो जाएगी 1 रुपीज। रिकॉर्ड डेट क्या थी उसकी? जुलाई 29, 2022। इस डेट तक जिन्होंने भी होल्ड किया है टाटा स्टील को, उनको ही इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अभी यहाँ पर इम्पैक्ट क्या हो जाएगा देखो, जिसके पास 100 शेयर्स है, तो स्प्लिट के बाद क्या हो जाएगा, उसको 1,000 शेयर्स मिलेंगे। 1:10 का रेशियो है स्प्लिट का, इसीलिए देखो 100 शेयर से उसको डायरेक्टली 1,000 शेयर्स मिल जाएंगे स्प्लिट के बाद। लेकिन चेंज क्या हो जाएगा देखो, मार्केट प्राइस, जो प्राइस थी स्टॉक की, वो 1,000 रुपीज से 100 रुपीज आ जाएगी। इसका मतलब क्या? तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो कैसे चेंज हो जाएगी देखो, इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रहेगी, लेकिन जो स्प्लिट के बाद जो इफेक्ट है वो कैसा चेंज होगा देखो। स्प्लिट से पहले क्या था, 100 शेयर्स थे आपके पास और उसकी प्राइस थी 1,000 रुपीज, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 1 लाख रुपए। और स्प्लिट के बाद आपके पास 1,000 शेयर्स आ गए, लेकिन स्टॉक की प्राइस 100 पे आ गई, तो आपका इन्वेस्टमेंट सेम ही है अभी तक। अभी इससे फायदा कैसे होता है? प्राइस 100 से फिर से 1,000 पे जाएगी ना, तो इस टाइम आपके पास 1,000 शेयर्स है, तो मल्टीप्लाई होते जाता है। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप देखते हो 10 साल, 15 साल या 30 40 साल बाद वो बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि स्प्लिट एडेड होता है, उसमें आपको डिविडेंड मिलता है, और भी कॉर्पोरेट एक्शन की बात करेंगे हम, वो सारे ऐड होते जाते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म जो शेयर होल्डर होते हैं उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। अभी कुछ की पॉइंट्स है, आप जरूर यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहती है, एंड जैसे कि मैंने बोला, छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी स्टॉक को खरीदे, इसीलिए कंसेप्ट लाया गया है, वो है स्टॉक स्प्लिट्स का। क्योंकि हमारी मोस्टली साइकोलॉजी होती है कि जब भी छोटी प्राइस दिखते हैं हम वहां पर ज्यादा बाय करने की कोशिश करते हैं, या फिर इजीली बाय करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये हमने देखा स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो चलिए अभी हम देखते हैं बोनस शेयर्स के बारे में। पहले हम समझते हैं बोनस शेयर क्या होता है। अभी कंपनी कभी फ्रीली जो शेयर्स इश्यू करती है उसको बोला जाता है बोनस शेयर्स। अभी इसका मतलब क्या है? 1:1 का बोनस दे रही है कंपनी, इसका मतलब क्या? हर एक एक शेयर के पीछे और एक एक्स्ट्रा शेयर दे रही है कंपनी। ये सारी चीजें एडजस्ट होती है आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू से, तो आपको वो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सारी ऑटोमेटिक होती है चीजें। अभी कंपनी ऐसा क्यों करती है बोनस वगैरह इशू करना? पहले तो आप किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे हो, तो उसकी लॉयल्टी आप मेंटेन कर रहे हो, इसलिए लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए कंपनी बोनस शेयर इशू कर देती है। सेकेंड रीजन हो सकता है कि मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए बोनस शेयर इशू किया जाता है। जैसे कि स्टॉक स्प्लिट में हमने देखा था, प्राइस स्प्लिट होती है, उसी तरीके से बोनस शेयर देने के बाद प्राइस का वैल्यू भी कम हो जाता है, प्राइस भी कम हो जाती है। और इसके वजह से क्या होता है, अगर बोनस शेयर बार बार दे रही है कंपनी, इसका मतलब कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, और इसके वजह से जो इन्वेस्टर होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अभी इसका कैलकुलेशन हम समझते हैं विप्रो का एग्जांपल लेके। तभी विप्रो ने अनाउंस किया है अप्रैल 2022 में कि वो बोनस शेयर इशू करेगी 1:3 के रेशियो में। समझो किसी भी शेयर होल्डर के पास 300 शेयर्स है, तो उसको 100 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, बोनस मिलेंगे। तो टोटल अभी उसके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? 400 शेयर्स।
अभी प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका वो हम कैलकुलेट करते हैं। समझो कंपनी का प्राइस था 600 रुपया बोनस देने से पहले, तो बोनस देने के बाद कैसे चेंज हो जाएगा वो हम देखते हैं। तो नई प्राइस कैसी होगी, ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय 1 प्लस बोनस रेशियो। अभी ओल्ड प्राइस क्या थी 600 डिवाइड बाय 1 प्लस 1:3 का था रेशियो, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाएगा 450 रुपीज। तो नई प्राइस क्या हो जाएगी 450 रुपीज। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा, और कैसे इफेक्ट पड़ता है स्टॉक की प्राइस पर वो भी आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं राइट इशू क्या होता है। किसी भी कंपनी के शेयर्स आपने बाय किए हैं या आपके होल्डिंग में है और शेयर्स आपको डिस्काउंट में देती है, उसको बोला जाता है राइट्स इशू। तो डिस्काउंटेड प्राइजेस पे मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, समझो मैं बात करता हूँ टीसीएस की। टीसीएस की प्राइस चल रही है अभी 5000। राइट इशू में क्या होता है, आपको 4000 में मिल जाएगा वो शेयर। आपको इंटीमेट किया जाएगा या मैसेज किया जाएगा। तो जब भी अनाउंसमेंट होती है तब आपको उसके लिए राइट इश्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर मिल जाएगा। डिस्काउंटेड प्राइस पे और भी उसके शेयर्स खरीद सकते हो, लेकिन जो टाइम लिमिट होता है, टाइम पीरियड होता है उसके अंदर ही। चलो इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल में लूंगा रिलायंस का यहाँ पर। अभी रिलायंस ने 2022 में राइट इश्यू अनाउंस किया था। उसकी साइज थी 53,125 करोड़। अभी राइट्स का रेशियो क्या था, 1:15। इसका मतलब क्या, आपको 15 शेयर के पीछे एक शेयर मिल जाएगा। अभी ऐसा नहीं है आप कितने भी शेयर्स ले सकते हो, यहाँ पर रेशियो के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो ये चीजें जरूर ध्यान देना। इश्यू की प्राइस थी कितने, 1257। मतलब आपको वो जो एक शेयर आपको मिलेगा वो आपको 1257 की प्राइस पे मिलेगा। और एक्चुअल प्राइस जो चल रही है रिलायंस की वो है 1450। इसका मतलब आपको डिस्काउंट पे मिला वो एक्स्ट्रा शेयर। रिकॉर्ड डेट ये ध्यान रखना, रिकॉर्ड डेट के पहले आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये बार बार मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेट्स। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा शेयर की प्राइस पर वो हम देखते हैं। अभी जिसके पास 150 शेयर्स है रिलायंस के, उसको कितने मिल जाएंगे, 10 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, तो 12,570। अभी ये कम्प्लीटली वॉलंटरी होता है, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि राइट इशू कैसा होता है। और ये सारी डेट्स याद रखना, ये आपको सारी अनाउंसमेंट आपको मिल जाती है आपके मेल आईडी पर, या जो आपका मैसेज होता है टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है, तो आपको वहां पर पता चल जाएगी सारी चीजें। तो ये सब कुछ हमने देखा राइट इशू के बारे में। अभी हम देखते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, कंपनी उसके जो शेयर्स है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है वो फिर से उसके पास लेने की कोशिश करती है। अभी ऐसा क्यों करती है कंपनी, अभी ये इससे क्या होता है कि स्टॉक प्राइस जो गिरने से बच जाती है, क्योंकि क्या हो जाएगा सप्लाई कम हो जाएगा, कंपनी के पास आ जाएंगे शेयर, तो प्राइस जो गिर रही है वो ज़्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि लोगों के पास शेयर ही नहीं होंगे तो वो बेचेंगे भी नहीं। तो सपोर्ट करने के लिए, स्टॉक प्राइस को सपोर्ट करने के लिए ये एक रीज़न होता है कि बायबैक लाया जाता है। और इसके वजह से क्या होता है, जो पब्लिक फ्लोट होता है, फ्लोटिंग मतलब क्या, जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है शेयर्स जो पब्लिक के पास है उसको बोला जाता है फ्लोटिंग शेयर्स। तो फ्लोटिंग भी आपको मैं बताऊंगा आगे, जब भी हम टेक्निकल्स में जाएंगे तब इसको डिटेल में हम समझेंगे फ्लोटिंग शेयर्स के बारे में। जो भी फ्लोटिंग शेयर्स होते हैं पब्लिक के पास, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाते रहते हैं शेयर्स, उनको बोला जाता है फ्लोटिंग शेयर्स। अब ये कैसे वर्क करता है वो हम समझते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे कि टीसीएस ने बायबैक अनाउंस किया था 2022 में। अनाउंसमेंट डेट थी अक्टूबर 2022। बायबैक की साइज थी 18,000 करोड़ एंड प्राइस थी 4,500 पर शेयर। अभी आपको याद रखना, बायबैक कर रही है कंपनी, इसका मतलब प्रीमियम पे करेगी आपको। आप जो मार्केट पे प्राइस चल रही है, अभी मार्केट पे प्राइस कितनी चल रही है इसकी, टीसीएस की 3,200। इसका मतलब कंपनी आपके पास से प्रीमियम में खरीदेगी, मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करके खरीदेगी शेयर्स। आपको यहाँ पर 1,300 एक्स्ट्रा पे किया है कंपनी ने, और 4,500 रुपीज में आपसे खरीदा है। अभी समझो आपके पास 100 शेयर्स है और 10% आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना है। इसका मतलब आपके 10 शेयर्स है, बायबैक में पार्टिसिपेट करके उनकी वैल्यू 4,500 आप
ले सकते हो। इसका मतलब 45,000 इन रिटर्न आपको मिल जाएंगे, जो कि मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं हर एक कॉर्पोरेट इवेंट्स के। इसके बाद हम देखेंगे मर्जर एंड एक्विजिशंस क्या होता है। तो चलिए हम मर्जर एंड एक्विजिशंस को डिटेल में समझते हैं। अभी इस प्रोसेस में क्या होता है, कंपनी उसके शेयर्स फिर से खरीदती है, जैसे हमने पिछले बायबैक में भी देखा था। अभी हम पहले समझते हैं मर्जर क्या होता है। अगर दो कंपनीज जो अलग अलग थी कंपनीज और एक साथ होके काम करने लगती है, तो उसको बोला जाता है मर्जर। और एक्विजिशन मतलब क्या, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी का कुछ शेयर्स बाय कर रही है या कुछ स्टेक्स बाय कर रही है, उसको बोला जाता है एक्विजिशन। इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि एच डी एफ सी लिमिटेड एंड एच डी एफ सी बैंक मर्जर। ये सबसे बड़ा मर्जर था, रिसेंटली हुआ था 2022 में। अभी इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व थी। एक था एच डी एफ सी लिमिटेड, जो हमने देखा था फाइनेंस से रिलेटेड था, एंड एच डी एफ सी बैंक बैंकिंग से रिलेटेड था। ऐसे दो बिजनेस थे एच डी एफ सी ग्रुप के। और अनाउंसमेंट डेट थी अप्रैल 2022। और टाइप इसमें मर्जर हुआ था। तो एच डी एफ सी लिमिटेड क्या हुई थी, एच डी एफ सी बैंक में मर्ज हुई थी। अगर आप देखोगे तो पहले दो शेयर्स हुआ करते थे, एच डी एफ सी लिमिटेड एंड एच डी एफ सी बैंक। ऐसे दो अलग अलग शेयर्स हुआ करते थे। लेकिन मर्जर के बाद क्या हुआ कि एच डी एफ सी लिमिटेड एच डी एफ सी बैंक में ही मर्ज हो गया, एक साथ काम करने लगा एच डी एफ सी बैंक के साथ। जो कंपनी का फोकस अलग अलग कंपनीज पे था, वो एक ही कंपनी पे फोकस रहता है। और इससे क्या होता है, सारे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक ही अम्ब्रेला में आ जाता है, एक ही कंपनी के अंडर आ जाता है। इससे बहुत इजी हो जाता है कंपनी को। अभी इससे शेयर होल्डर जिनके पास शेयर्स है, उन पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा वो हम समझते हैं। जिनके पास एच डी एफ सी के 25 शेयर्स थे, उनको एच डी एफ सी बैंक के 42 शेयर्स मिले। इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स मिले। इससे जो होल्डिंग थी, जो होल्ड कर रहे थे एच डी एफ सी बैंक का शेयर, जिनके पास एच डी एफ सी लिमिटेड के 25 शेयर्स थे, उनको एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिल गए। तो ऐसा मतलब मर्जर से ऐसा कुछ मीनिंग नहीं होता है कि कंपनी अगर मर्ज हो रही है किसी और कंपनी के साथ तो आपके शेयर्स वहां पर डूब गए या चले गए, ऐसा नहीं होता है। किसी और कंपनी के आपको शेयर्स मिल जाते हैं वहां पर। तो आई होप ये आपको मर्जर का भी एग्जांपल समझा होगा, मर्जर एंड एक्विजिशंस का। अभी हम बात करते हैं डीमर्जर के बारे में। चलिए डीमर्जर हम देखते हैं। डीमर्जर का मतलब क्या होता है, एक कंपनी है, उसका कुछ हिस्सा वो अलग से एक कंपनी तैयार करके बनाती है। जैसे कि हमने देखा है रिसेंटली रिलायंस में ऐसे हुआ कि रिलायंस एक एज अ कंपनी थी, उसके अंदर जियो भी था। जियो का अलग से वहां पर कंपनी बनाया गया। इसका मतलब बिजनेस उसका डीमर्ज हुआ, अलग हुआ। तो डीमर्ज का मतलब होता है अलग होना। पहले कंपनी एक थी और वो कंपनी से अलग बिजनेस करने लगे, उसको बोला जाता है डीमर्जर। तो यहाँ पर ये एग्जांपल देखो, रिलायंस का ही मैंने लिया एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आप देख लेना ये दोनों भी स्टॉक अभी अवेलेबल है। तो पार्टी कौन कौन से थे, पेरेंट कंपनी मतलब जो एक्चुअल बड़ी कंपनी थी वो, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंड दूसरी है डीमर्ज एंटिटी, उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्पेशली उनको फाइनेंशियल सर्विसेज पे फोकस करना था, इसलिए उन्होंने वो बिजनेस अलग किया है। अभी इससे क्या हुआ, जिन्होंने भी रिलायंस का एक शेयर खरीदा है, उनको एक एक्स्ट्रा शेयर मिल गया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। और जैसे कि मैंने बात करी कि इसका अलग से स्टॉक लिस्टेड हुआ है स्टॉक मार्केट पे, तो डीमर्जर से यही होता है, पहले एक जो कंपनीज थी उसका और एक स्टॉक आपको लिस्टेड आपको दिखाई देगा। तो उनका पहले से जो बिजनेस था, वो जो एज अ कंपनी एक होल यूनिट दिखता था, वो अभी अलग से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या हुआ, जो रिलायंस है वो फोकस कहाँ पर कर रहा है, एनर्जी जैसे ऑयल में है, रिटेल में, टेलीकॉम में, वो बिजनेस पे फोकस कर रहा है। एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वो फाइनेंशियल सर्विसेज पे फोकस कर रहा है। आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस का कोई और स्टॉक जैसे कि टेलीकॉम से रिलेटेड हो, वो अलग से बिजनेस या डीमर्ज हो, इससे ऐसा भी हो सकता है। डीमर्जर से शेयर होल्डर को अच्छा फायदा होता है कि जो डीमर्जर एंटिटी होती है, नई कंपनी बनती है, उसका शेयर भी आपको मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे डीलिस्टिंग के बारे में। चलिए अभी हम बात करते हैं डीलिस्टिंग के बारे में। डीलिस्टिंग का मतलब होता है कंपनी को स्टॉक मार्केट से ही बाहर निकाल देना। इसका मतलब है जो पब्लिक कंपनी थी वो फिर से प्राइवेट हो जाएगी। ये हमने पहले भी देखा है आईपीओ के प्रोसेस में।
और यहाँ पर ये उल्टा प्रोसेस है डीलिस्टिंग, मतलब पूरे कंप्लीटली स्टॉक मार्केट से बाहर होना। इसका एग्जांपल हम समझते हैं वेदांता का। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन ऑलमोस्ट यही चीजें होने वाली थी। कंपनी ने क्या किया था 2020 में, नेचुरल रिसोर्स कंपनी थी ये। तो प्रमोटर को क्या करना था इस सिनारियो में, कि उसका जो बिजनेस पब्लिक के पास था, क्योंकि जब भी कंपनी पब्लिक होती है तो सारी चीजें उसको पब्लिक करनी पड़ती है। उसका चाहे फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर कंपनी कहाँ पर एक्सपांड करने जा रही है बिजनेस। तो इससे क्या हो जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से कुछ कंपनी डिलिस्ट करती है, ताकि वो फोकस करे उसके बिजनेस पे, ना कि ये सारी पब्लिक इंटरवेंशंस पे। तो उन्होंने डिलिस्टिंग का प्राइस रखा था 87 रुपीज़। तो ये फेल हुआ था। तो यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है कि कंपनी फोर्स करेगी डिलिस्ट करने के लिए। अभी कभी कभी वो खुद से करती है, और कभी कभी उसको डिलिस्ट होना पड़ता है। तो अगर खुद से कर रही है तो वो इन्वेस्टर का परमिशन लेगी। लेकिन इस सिनारियो में क्या हुआ था, वेदांता के सिनारियो में, कि जो 90% का थ्रेशोल्ड लिमिट था वो क्रॉस नहीं कर पाई थी। इसकी वजह से उन्होंने डीलिस्ट नहीं किया। लेकिन डीलिस्ट होती तो आपको वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे नहीं दिखती। ये चीजें ध्यान देना। ये हमने सारी चीजें देखी कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में, बहुत इजी थी। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं हमें इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्टॉक प्राइजेस के ऊपर। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखो, बोनस, देन स्टॉक स्प्लिट्स, देन डिविडेंड्स, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाता है स्टॉक प्राइजेस के ऊपर। तीन टॉपिक है, जैसे कि बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट्स एंड डिविडेंड्स। ये सबसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। एंड जैसे जैसे आप जितना देर आप होल्ड करोगे उस पर्टिकुलर स्टॉक को, उतनी आपकी ग्रोथ होती हुई जाती है। एंड बोनस शेयर्स मिलते जाता है, स्प्लिट होता जाता है। तो आपका जो अमाउंट होता है वो मल्टीपल्स में शिफ्ट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो भी स्टॉक खरीदते हैं लोग, 10,000 का वैल्यू उनका हो जाता है 10 लाख, 20 लाख, ऐसे अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है कुछ ईयर्स। उसका रीजन यही होता है, उसके पीछे हाथ होता है कॉर्पोरेट एक्शंस का। अभी ये सारी चीजें हम कैसे देखें और कहाँ पर आपको मिल सकती है, टाइम टू टाइम अपडेट कैसा मिल सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी आ गया हूँ स्क्रीनर के साइड पे। आप यहाँ पर देख सकते हो डिविडेंड यील्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कितना डिविडेंड यील्ड है। आप जरूर चेक कर सकते हो। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर आप टाइप करना डिविडेंड यील्ड, आपको दिख जाएगा यहाँ पर, और एंटर करना। तो जो भी चीज़ आपको यहाँ पर नहीं शो हो रही है, यहाँ पर टाइप करके आप जस्ट मेंशन करना, आपको जो चीज़ें चाहिए यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, समझो मुझे इन्फोसिस के अलर्ट चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें हो रही है, कॉर्पोरेट इवेंट आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो मुझे समझ में आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको फॉलो कर सकता हूँ। अभी इससे क्या होगा, मेरे मेल आईडी पे जो आपने रजिस्टर किया, उस पे आपको अलर्ट मिलते जाएंगे। समझो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करने जा रही है, स्प्लिट अनाउंस करने जा रही है, बोनस शेयर अनाउंस करने जा रही है, सब कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अभी समझो मुझे टीसीएस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या समझो मैंने टीसीएस को होल्ड किया है, तो जो भी होगा मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो फॉलो करना, आपको आपके मोबाइल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप आपको कॉर्पोरेट एक्शन का कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। स्टिल आपको कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपका लाइक एंड कमेंट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।